इंग्लिश में कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइस यू नीड टू कम्युनिकेट, बट इफ यू वांट टू बाय द प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइस यू नीड टू नेगोशिएट। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप 10 रुपए का धनिया खरीदने जाएं या करोड़ों का आलिशान महल, आपको अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाली पार्टी से नेगोशिएशन करना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर प्रोडक्ट्स बेचने वाला इंसान अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्राइस कोट करेगा ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सके। बिजनेस के मामले में हर छोटी बड़ी कंपनी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अपनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को अपनी ब्रांड एंडोर्स करने के लिए हायर करती है। जो कंपनियां बड़ी सेलिब्रिटीज की फीस अफोर्ड नहीं कर पाती वो कुछ अलग तरीके के पैंतरे अपनाती है। एक समय था जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना काफी कॉमन था और उसके अलावा कोई दूसरा माध्यम भी इतना पॉपुलर नहीं था। फिर एक दौर आया रेडियो का, जहां रेडियो पर विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हुई। फिर आया टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल और फिर सोशल मीडिया। सही तरीके से देखा जाए तो आज के जमाने में कंपनियां जो भी बिजनेस कर रही हैं, जो भी प्रॉफिट कमा रही हैं, उन सब में से उनका ज्यादातर प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट में से ही होता है। फिर चाहे वो साबुन बनाने वाली कंपनी हो या फिर सोशल मीडिया कंपनी, एडवर्टाइजमेंट कुछ और नहीं बल्कि एक तरीके का कम्युनिकेशन है जो कंपनी अपने कस्टमर से कराना चाहती है। सही एडवर्टाइजमेंट कंपनी को सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती है। एडवर्टाइजमेंट चाहे न्यूज़पेपर पर हो या टेलीविजन पर, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट टू द पॉइंट है और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स और टारगेट ऑडियंस पर फोकस रखती है तो बेशक आप जो भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं आपकी ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। अब मान लीजिए आपको किसी इंसान से कुछ ऐसी जानकारी लेनी है जिसके लिए आपको उसे अपनी बातों में एक तरीके से फंसाना ही होता है, या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी बात उसे मनवानी होती है। तो आप उसे किस तरह मनाएंगे? आप उसे डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि मुझे तुमसे ये डिटेल्स चाहिए तो तुम चुपचाप मुझे ये डिटेल दे दो। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कभी कभार अपनी बातें मनवाने के लिए हमें कुछ और लफ्जों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अपनी बात घुमा फिरा कर कुछ इस तरीके से मनवानी पड़ती है कि सामने वाले को किसी भी बात का शक भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुनने में तो ये बात काफी अच्छी लग रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये उतनी ही डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो जिसे हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज कर पाएं और उसे टेक्निक की वजह से अपना काम या जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो दूसरों से ले पाए तो कैसा होगा? फ्रेंड्स, ये 21st सेंचुरी है और आज के दौर में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो आज की डेट में बिल्कुल पॉसिबल है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज के कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज और बिजनेस स्कूल्स में कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जा रही हैं। देखा जाए तो ये एक तरीका कम्युनिकेशन ही है जिसे हम नेगोशिएशन का नाम दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी क्या बात कर रही हूँ, कभी कम्युनिकेशन कह रही हूँ तो कभी नेगोशिएशन, शायद मैं ही क्लियर नहीं हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना, जहाँ आपकी बात शायद सामने वाले के दिलो दिमाग तक न पहुँचे और शायद आपको उसका मनचाहा रिजल्ट भी ना मिले। लेकिन नेगोशिएशन एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हमारी बात सामने वाले तक जरूर पहुंचती है और हमें अगर सही तरह से नेगोशिएशन करना आता है तो हमें रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। अब आप जरूर उतावले हो रहे होंगे कि जल्द से जल्द मैं मुद्दे की बात पर आऊं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जिस बुक को मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ उस बुक में इसी तरह के कुछ टूल्स की बात की गई है। ये टूल्स हमें सही तरीके से नेगोशिएशन करने में हेल्पफुल होंगे। इस बुक को लिखा है FBI के फॉर्मर सीनियर नेगोशिएटर क्रिस वोस ने। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्रिस वोस द्वारा लिखी गई किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, नेगोशिएट एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। आप सुन रहे हैं कुकू FM, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, क्रिस वोस एंड ताहल राज द्वारा लिखी गई किताब की समरी। मैं हूँ RJ रेणुका, कुकू FM, सुने जो मन चाहे। क्या कहना चाहती है ये किताब? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब कोई क्रिएटर किसी भी चीज का क्रिएशन करता है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। एक बैट्समैन नेट प्रैक्टिस में एक ही शॉट की बार बार प्रैक्टिस करता रहता है ताकि मैच में वो उस पर्टिकुलर शॉट को
सही तरीके से खेल पाए। एक पेंटर जब कोई पेंटिंग बनाता है तब वो हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता है, जिससे कि उसकी पेंटिंग और ज्यादा खूबसूरत लगे। कौन से रंग कितनी मात्रा में, कहाँ, कैसे और कब इस्तेमाल करना है, इस बात की पूरी कैलकुलेशन पेंटर के दिमाग में पेंटिंग करने से पहले ही तैयार हो जाती है। राइटर्स का भी कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही होता है। अगर कोई इंसान राइटर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है तो वो जरूर एक किताब लिखकर अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है। ये एक पुरानी लेकिन काफी असरकारक और सदियों तक याद की जाने वाली टेक्निक है। हमारे धर्म ग्रंथ या पुराण को ही ले लीजिए, कई सदियों से वो लिखे हुए हैं और वो लिखावट आज भी हमारे बीच में कई भाषाओं में मौजूद है। कहने का मतलब है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस हो उसे लिखकर दुनिया के सामने पेश करने में सबसे ज्यादा फायदा। क्या कहना चाहती है ये किताब? दोस्तों, हम सब क्या कहना चाहती है ये किताब? दोस्तों